तो सबसे पहले लिस्ट पे नंबर 1 पर आता है डेमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा, जो कि रिलीज हुआ था 2019 को। इस एनिमे के अंदर आपको टोटल 4 सीजन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं और इन एपिसोड्स को माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग मिली थी 8.6 की। इस एनिमे के तमाम सीजन आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी बेहतरीन तरीके से डब हुए हैं, लेकिन स्टिल सीजन 4 के अंदर आपको थोड़ा वीकनेस देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर इसके बाकी सीजन के मुकाबले में, लेकिन स्टिल आप इसके तमाम एपिसोड हिंदी डब में एंजॉय कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रंची रोल पर। इसके बाद इस पे नंबर 2 पे आता है जुजुत्सु काइसेन, जो कि रिलीज हुआ था 2020 को। इस एनिमे के अंदर आपको टोटल 2 सीजन देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 48 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे और इन एपिसोड्स को माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग मिली है 8.5 की। इस एनिमे के भी दोनों सीजन आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाते हैं कम्प्लीटली क्रंची रोल पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी डब हुआ है, तो आप इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 3 पे आता है ब्लू लॉक। ये एनिमे रिलीज हुआ था 2022 को। इस एनिमे का सेकंड सीजन स्टिल रिलीज हो रहा है। अभी तक इस एनिमे के टोटल 32 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और इन एपिसोड्स को माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग मिली है 8.20 की। इसका सीजन 1 कम्प्लीटली हिंदी डब में अवेलेबल है और सीजन 2 के जैसे जैसे इसके न्यू एपिसोड रिलीज हो रहे हैं, उसके हिंदी डब भी एपिसोड रिलीज हो रहे हैं, तो आप इस न्यू एनिमे के हिंदी डब एपिसोड देख सकते हैं। तो इसके बाद इस पे नंबर 4 पर आता है विनलैंड सागा, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, जो कि रिलीज हुआ था 2019 को। इस एनिमे के अंदर आपको टोटल 2 सीजन देखने को मिलते हैं, जो कि बनते हैं टोटल 48 एपिसोड्स और इनके एपिसोड्स को मैं एनिमे लिस्ट पर रेटिंग मिली थी 8.80 की, जो कि काफी हाई रेटेड एपिसोड्स थे। इसके बाद लिस्ट पर नंबर 5 पर आता है सोलो लेवलिंग, जो कि रिलीज हुआ था 2024 को। इस एनिमे का अभी तक सिर्फ फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ है, जिसके अंदर आपको टोटल 14 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और इन 14 एपिसोड्स को रेटिंग मिली थी 8.30 की। इस एनिमे का भी कंप्लीट सीजन आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हिंदी डब हुआ है, जिसे मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और बहुत जल्द इसका सेकंड सीजन रिलीज होने वाला है और उसके भी तमाम एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसके एपिसोड आप क्रंचीरोल पर देख सकते हैं। इसके बाद इस पर नंबर 6 पर आता है फेयर एंड बियॉन्ड द जर्निंग एंड, जो कि रिलीज हुआ था 2023 को और स्टिल 2024 तक इसके एपिसोड रिलीज हुए थे। इस एनिमे के फर्स्ट सीजन के अंदर आपको टोटल 2 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जो कि टोटल बनते हैं 28 एपिसोड्स और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिली थी 8.90 की, जो कि 2024 का अभी तक का सबसे नंबर 1 एनिमे है, जिसे माय एनिमे लिस्ट पर सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। इस एनिमे के भी तमाम एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हैं। इसके बाद इस पर नंबर 7 पर आता है चेनसॉ मैन, जो कि रिलीज हुआ था 2022 को। इसके फर्स्ट सीजन आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिन्हें रेटिंग मिली थी 8.4 की और ये भी कंप्लीट सीजन आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद इस पर नंबर 8 पे आता है मुशुके टेंसेन जॉब लेटर रिकॉर्डिनेशन। ये एनिमे रिलीज हुआ था 2021 को। इस एनिमे के टोटल 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको टोटल 49 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और इन एपिसोड्स की रेटिंग मिली थी 8.3 की। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है, जिसके एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद इस पर नंबर 9 पे आता है हाईक्यू, जो कि रिलीज हुआ था 2014 को। इसके अंदर आपको टोटल 4 सीजन देखने को मिल जाते हैं, जो कि बनते हैं टोटल 89 एपिसोड्स और इनके एपिसोड्स को माय एनिमे लिस्ट पर रेटिंग मिली थी 8.70 की। इस एनिमे के हिंदी डब एपिसोड आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अब तक सिर्फ इसका सीजन 1 ही हिंदी डब में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नेक्स्ट 3 सीजन भी हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इस पर नंबर 10 पर आता है स्पाई एक्स फैमिली, जो कि रिलीज हुआ था 2020 को। इसके 3 सीजन के अंदर आपको टोटल 38 एपिसोड्स देखने को मिल जाते हैं। इन एपिसोड्स को रेटिंग मिली थी 8.30 की और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से हिंदी डब हुए हैं, जिसे आप जरूर एंजॉय करेंगे। इसके बाद इस पर नंबर 11 पर आता है एक बहुत ही क्लासिक एनिमे, जिसका नाम था कोड गियास, जो कि रिलीज हुआ था 2006 को। इस एनिमे के भी आपको दोनों सीजन हिंदी डब में देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें फैन ने बहुत एंजॉय किया था। इसके बाद इस साल रिलीज होने वाला एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे, जिसका नाम था काजू नंबर 8, जो कि रिलीज हुआ था 2024 को। इसके फर्स्ट सीजन आपको टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और इनके एपिसोड्स की रेटिंग मिली थी 8.30 की। और मेरे पर्सनल ओपिनियन में जितने भी मैंने एनिमे क्रंचीरोल में हिंदी डब में देखे हैं, ये उनमें से सबसे टॉप पर आता है, जिसके हिंदी डब सबसे बेस्ट तरीके से हुए हैं। तो मैं आपको लाजमी रेकमेंड करूंगा कि आप इसके हिंदी डब एपिसोड जरूर ट्राई करेगा। उसके बाद लिस्ट पे नंबर 13 पर आता है टावर ऑफ गॉड। इस एनिमे के अंदर आपको टोटल 33 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और ये सम ऑफ द स्टार्टिंग एनिमे में आते हैं, जो कि सबसे पहले क्रंचीरोल पे हिंदी डब हुए थे, तो आप इस एनिमे को जरूर एंजॉय करेंगे। इसके बाद इस पर नंबर 14 पर आता है डॉक्टर स्टोन, जो कि 2019 को रिलीज हुआ था। इसके टोटल 59 एपिसोड्स हैं और इसके भी मोस्टली एपिसोड्स आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद इस पर नंबर 15 पर आता है दैट टाइम आई गॉट रिकॉग्निशन एज अ स्लाइम। ये एनिमे 2018 को रिलीज हुआ था। इस एनिमे के अंदर आपको भी टोटल 85 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें रेटिंग मिली थी 8.10 की और इस सीरीज के भी काफी सारे एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाते हैं।
इसको देखने के बाद इस लिस्ट पे नंबर 16 पर आता है द अपोथेकेरी डायरी। ये एनिमे रिलीज हुआ था 2023 को, जिसके अंदर आपको 25 एपिसोड देखने को मिलते हैं। इन एपिसोड्स को रेटिंग मिली थी 8.60 की और ये 2023 का एक बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक एनिमे था, जिसको एनिमे फैंस ने हिंदी डब एपिसोड्स बहुत एंजॉय किए थे। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 17 पर आ जाता है एक बहुत ही पॉपुलर कॉमेडी एनिमे जिसका नाम है मशील मैजिक एंड मसल, जो कि रिलीज हुआ था 2023 को। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसके अंदर आपको 25 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। उन एपिसोड्स को रेटिंग मिली है 7.6 की। इस एनिमे के भी मोस्टली एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इस पे नंबर 18 पर आता है शंग्रीला फ्रंटियर, जो कि 2023 से 2024 तक रिलीज हुआ है। इस एनिमे के टोटल एपिसोड्स को रेटिंग मिली है 7.50 की। उसके इस एनिमे के भी तमाम एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 19 पर आ जाता है एक रीमेक सीजन जिसका नाम था रुरोउने किंसेन, जो कि रिलीज हुआ है 2023 को, जिसके अंदर आपको टोटल 32 एपिसोड देखने को मिलते हैं और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिली है 7.90 की। और इस एनिमे के भी मोस्टली एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद इस पे नंबर 20 पे आता है एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे जिसका नाम था असैसिनेशन क्लासरूम, जो कि रिलीज हुआ था 2013 को। इसके 2 सीजन के अंदर आपको टोटल 49 एपिसोड देखने को मिलते हैं और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिली थी 8.0 की। ये भी एक बहुत ही कमाल का एनिमे है जिसको स्पेशली क्रंचीरोल ने हिंदी डब किया है। इसके बाद इस पे नंबर 21 पर आता है फायर फोर्स, जो कि रिलीज हुआ था 2019 को। इसके अंदर भी आपको टोटल 49 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिली है 7.60 की और इसके भी एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 22 पे आता है विंड ब्रेकर, जो कि रिलीज हुआ था 2024 को। इसके फर्स्ट सीजन में आपको टोटल 14 एपिसोड्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें रेटिंग मिलती है 7.50 की और आप इस एनिमे का हिंदी डब एपिसोड्स क्रंचीरोल पे एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 23 पे आता है एक बहुत ही पॉपुलर क्लासिक रोमांटिक एनिमे जिसका नाम था डार्लिंग इन द फेरेंक्स, जो कि रिलीज हुआ था 2018 को। इस एनिमे के टोटल 26 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें रेटिंग मिली है 7.30 की और इस एनिमे के एपिसोड क्रंचीरोल के सम ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एपिसोड्स में आते हैं, जिनको सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो आप इस एनिमे को हिंदी डब में जरूर एंजॉय करेंगे। इसके बाद इस पे नंबर 24 पर आता है ज़ूम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड। यह एनिमे रिलीज हुआ था 2023 को। इसके फर्स्ट सीजन में आपको टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें रेटिंग मिलती है 7.4 की और इसके एपिसोड्स पे आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद इस पे नंबर 25 पर आता है वार्ड एंड सोर्ड। यह एनिमे रिलीज हुआ था 2024 को। इसके फर्स्ट सीजन में आपको टोटल 13 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 7.5 की और इस एनिमे के भी तमाम एपिसोड हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर एनिमे के बारे में जिसका नाम था माय ड्रेस अप डार्लिंग। इस एनिमे का अभी तक सिर्फ फर्स्ट सीजन रिलीज हुआ है, जिसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और इस एनिमे को रेटिंग मिली है 8 की। एक बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक एनिमे है जिसके मोस्टली एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक मस्ट वॉच एनिमे है जिसको आपको हिंदी डब में जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद इस पर नंबर 27 पे आता है रैंकिंग ऑफ द किंग। यह एनिमे रिलीज हुआ था 2021 को। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन है, जिसके अंदर आपको टोटल 23 एपिसोड देखने को मिलते हैं और इस एनिमे को रेटिंग मिलती है 8.40 की। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है जिसके हिंदी डब एपिसोड मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे, तो आपको इस एनिमे को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके बाद इस लिस्ट पे हम एक न्यू एनिमे के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है अलिसिया समटाइम्स हाइड हर फीलिंग इन रशियन। यह एनिमे रिलीज हुआ 2024 को। इस एनिमे के अंदर आपको टोटल 13 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं और इन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 7.20 की और इसके भी मोस्टली एपिसोड आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे, जिसे आप बहुत एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट पे नंबर 29 पर आता है माय लव स्टोरी विद यामाडा कू लेवल 99। यह एनिमे रिलीज हुआ था 2023 को, जिसके अंदर आपको 13 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। उन एपिसोड्स को रेटिंग मिलती है 7.60 की। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर रोमांटिक एनिमे है जो कि लास्ट ईयर रिलीज हुआ था और इस एनिमे के हिंदी डब एपिसोड्स फैंस ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए थे। इसके बाद इस लिस्ट पे नंबर 30 पे आता है एक लेटेस्ट एनिमे जिसका नाम है डन डना डन, जो कि रिलीज हुआ है 2024 को। स्टिल एनिमे के न्यू एपिसोड रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इसके फर्स्ट सीजन में आपको टोटल 13 एपिसोड ही देखने को मिलेंगे। ये एनिमे एट द मोमेंट एनिमे कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा टॉप पर है और इसके एपिसोड आपको हिंदी डब में सिर्फ क्रंचीरोल पे ही देखने को मिलेंगे, तो आप इस एनिमे को जरूर ट्राई करेगा। इसके अलावा भी एक बहुत ही लंबी लिस्ट है क्रंचीरोल पर उन तमाम एनिमेस की जिसे क्रंचीरोल ने हिंदी डब किया है और तमाम एनिमे हिंदी डब में एक से बढ़कर एक हैं जिसे आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो ये तमाम एनिमे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो आप इसमें से अपना फेवरेट एनिमे फाइंड कर सकते हैं और इसे खरीद सकते हैं। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में क्रंचीरोल की सब्सक्रिप्शन बाय करना कम्प्लीटली वर्थ इट है अगर आप एनिमे हिंदी डब में ट्राई करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये एनिमे आपको फुल एचडी में देखने को मिल सकता है और आप इस एनिमे को ऑफलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्रंचीरोल एक बहुत ही चीप और एक बेस्ट ऑप्शन है जहां से आप एनिमे को देख सकते हैं। साथ साथ ये एनिमे के क्रिएटर्स तो स्टूडियो को भी बहुत ही हेल्पफुल होता है।
जो कि ट्रू मीनिंग में एनिमे कम्युनिटी को प्रमोट करता है। तो आपको क्रंचीरोल की सब्सक्रिप्शन जरूर बाय करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ वीडियो आपके हेल्पफुल रहेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।